डूइंग वेल। सो DSSB की तरफ से बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। सो जैसा कि आप नोटिस में देख रहे हो, राइट, आप सर्कुलर में देख सकते हैं कि DSSB वैकेंसी नोटिस, ठीक है जी। हियर इट इज रिटन, एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इज जस्ट अ मिनट, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। इस सर्कुलर को बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है जी। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 17, तो आप 17 सितंबर को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। कब से? 12 बजे ओपन हो जाएंगी लाइंस एंड क्लोजिंग डेट है 16 अक्टूबर। ठीक है, तो एक महीना आपको आराम से दे दिया गया है। कौन सी पोस्ट निकली है? असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट आए हैं। अगर आप इधर देखें, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, 6 पे लेवल स्केल है। 434 जनरल की, ओबीसी की 278, एससी की 153, एसटी 62, EWS 128 and total 1055, which is a great vacancy. Along with that, PWBD is 55. ऐसे ही असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो है, ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो है, उनमें भी सेम ही पे स्केल रहता है, बट यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी कम है। ठीक है, ये जो जनरल होती है 68, ओबीसी 28, एससी 13, एसटी 7, EWS आपके 9 और टोटल 125। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर अब देखें, द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट विच इज गिवन। ठीक है, जो वेबसाइट इन्होंने दी है उसके थ्रू आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है उसके थ्रू। एंड यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी बता दी गई है 16। राइट जी, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। जो आपका एग्जाम की डेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होंगी। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये वैकेंसी दी हुई है। अब इनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सीनियर सेकेंडरी, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED, ठीक है जी, DLED आपके पास होना चाहिए। देन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45%, एंड देन एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा। अगर ये भी नहीं है तो उसके अलावा इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है BLED भी हो सकती है, तो BLED को भी वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन उसके साथ साथ सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, तब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, तब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब आप ये देखकर चलिए कि इन्होंने बीएड कहीं पर भी नहीं कहा, तो बीएड वाले कैंडिडेट्स नहीं भर सकते। DLED वाले, डिप्लोमा वाले और साथ में स्पेशल एजुकेशन वाले भर सकते हैं। सीटेड होना जरूरी है, हिंदी कंपलसरी है, या फिर उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एक सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए। 5% की रिलैक्सेशन दी है SC ST OBC और जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर वो वेल क्वालिफाइड है तो उन्हीं को ज्यादा पहले प्रेफरेंस होती है अगर सेम मार्क्स रहता है। ठीक है जी। अभी यहाँ पर बोला है कि एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो अभी भी गवर्नमेंट में है, मतलब अभी भी गवर्नमेंट जॉब पर है। एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, बट पे स्केल बता दिया है, लास्ट 1,12,000 विच इज अ ग्रेट सैलरी। नॉट एक्सीडिंग, 30 साल के ऊपर वाले अब नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वालों की है, उन्होंने बोला है कि आपके पास 12th पास विद 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में BLED JBT या डाइट का कोर्स होना चाहिए और हिंदी आनी चाहिए। तो अगेन बीएड नहीं है यहाँ पर। सैलरी स्केल यही सेम रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, उनके बारे में बताया कि रिलैक्सेशन उनको दी जाएगी। राइट, देन कम्स टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेसिकली उन्होंने BLED एंड डिप्लोमा मांगा है, 30 साल से ऊपर के लिए नहीं है ये वैकेंसी। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है इस साइट पर जाके, ये तभी अभी ओपन होगा जब इनकी डेट्स आ जाएंगी 17 को। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इसका जो सिलेबस है वो मैं पूरा का पूरा कवर कराऊं, जैसे कि RRB का पूरा सिलेबस चैनल के ऊपर है। अगर आपने वो
वैकेंसी फिल की है तो आरआरबी का पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि इसका पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट आई ब्रिंग इट फॉर यू। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए है। वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द फीस। ठीक है, जो बाकी है उनको 100 रुपए भरनी है, जो मेल टीचर वगैरह भरेंगे, राइट। अब इन्होंने एग्जाम कोड बताया है 1 टायर टीचिंग। अब इसमें आएगा क्या, जो कि हमने बेसिकली पढ़ना है। एग्जाम होगा 2 घंटे का, टोटल एमसीक्यू आएंगे 200। ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे 200। टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया, तो ग्रैंड टोटल हो गया 200। क्या होगी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, वो भी देखते हैं। एमसीक्यू आएंगे 1 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग आएगी। अब जनरल अवेयरनेस, हर संडे को चैनल पर वीडियो आती है आप लोगों के लिए, मोर देन 50 करंट अफेयर्स आते हैं, तो अब वो जाके देख लीजिए करें। मैथ्स आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हिंदी भी लैंग्वेज आएगी। ठीक है, अब जो सेक्शन बी होगा दैट इज एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन एनसीटीई करिकुलम। सिटी करिकुलम के बेसिस पे आप क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हो, बेसिकली पेडागोजी रहता है जिसमें, वो आता है। तो क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है जी। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज गिवन एट सब पैरा 4। अब इन्होंने क्या बताया है कि in 1 tier technical the mandatory minimum qualification will be applicable. Section B there will be no minimum qualification. ठीक है, देर इज नो प्रोविजन ऑफ रीएवैल्यूएशन नहीं होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। राइट जी, तो ये बता दिया गया है। पोस्ट प्रेफरेंसेस जो है, कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रेफरेंस उनको देनी ही पड़ेगी। सच कैंडिडेट शेल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अदर अपॉर्चुनिटीज। फाइनल रिजल्ट्स तक ऐसा नहीं है कि बेसिकली कैंडिडेट्स हु डू नॉट पोस्ट, जो नहीं करेंगे तो उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट एलिजिबल क्राइटेरिया जो भी है, ठीक है, उनका जो भी हमने ऊपर से पढ़ा, मे वेरी स्लाइटली अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से होता है। सो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइजेशन होगा in case of any question appearing in the exam are held to be invalid. Those questions shall not be evaluated and the marks scored by candidate shall be calculated on prorated basis. मतलब अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत है, ऐसा है, तो उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा। बेसिक सी चीज है। अब ये चीज आप पढ़ लीजिए, कितने मार्क्स चाहिए। जनरल वालों को 40%, ईडब्ल्यूएस वालों को भी क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, ओबीसी 35%, SC SC 30%। ठीक है जी, ये मार्क्स उनको चाहिए क्लैरिफाई क्वालिफाई करने के लिए। राइट, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको मेरिट में लेकर आया जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेट के, उसको भी पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 पोस्ट ही उनको मिलेगी, एंड द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट वो मेरिट के बेस पे रहेगी। द वैकेंसी रिपोर्टेड बाय यूजर डिपार्टमेंट अप टू द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कंसिडर्ड, वो बाद में कंसिडर रहेगी। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पर जो देखने वाली चीज है वो है रिजर्वेशन। ये आपको पता ही है, द बोर्ड मेक्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसके अंदर जो कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। राइट, तो जो कट ऑफ डेट रहेगी वो क्लोजिंग डेट रहेगी फॉर अ सर्टेनिटी द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनी बेनिफिट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, जो मेजरली आ रहा है कि क्या इन्होंने कोई रिलैक्सेशन दिया है एज का, तो दिस इज ग्रेट कि SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है यहाँ पर। ठीक है, इनको भी PWD BD वालों को 10 साल का, तो इन्होंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया, और साथ में जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल का मिला है। ठीक है, बाकी और किसी को भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो ये ऑफिस का मेमोरेंडम इन्होंने निकाला था कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज वालों के लिए इन्होंने थोड़े से चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो अभी आपको मेजरली काम क्या करना है, अभी आपको सिलेबस पे काम करना है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए सिलेबस के लिए ही लेकर आने वाली हूँ। ये सिलेबस कर
को हम एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे एंड देन फाइनली हम स्टार्ट करेंगे अपनी DSSS ये जो पीआरटी की वैकेंसी निकली है असिस्टेंट, जो हमारे ये पीआरटी की वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, इसको हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।